मैं उर्वशी और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा अष्टमः पाठा त्रिवर्ण ध्वजा का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम और गलत कथन के सामने न ऐसा लिखना है। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। हाँ, आम। ख ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। ध्वजा में हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं, हरा रंग तो है हमारा समृद्धि का और शांति है हमारा सफेद रंग का प्रतीक, तो ये है ना। अब है ग कि ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वजा में केसरिया रंग शक्ति का यानी कि बल का प्रतीक है। हाँ, आम। अब है घ चक्रे 30 अरः सन्ति। चक्र में 30 होता है 30 तीलियां हैं। नहीं, ये है चतुर्विंशति, तो ये है ना। अब है गौ चक्रम प्रगतेश द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो ये है आम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में दी गई विभक्ति और वचन लिखिए। यथा जैसे त्रियाणाम यानी कि तीनों का काकी की रारी रे, ये षष्ठी का है बहुवचन। समृद्धे समृद्धिका यानी कि षष्ठी का एक वचन। वर्णानाम रंगों का षष्ठी का बहुवचन। उत्साह से उत्साह का ये है षष्ठी का एक वचन। नागरिक है, ये नागरिकों के द्वारा से द्वारा तृतीय में आएगा, तृतीया का बहुवचन। सात्विकतायाः सात्विकता का ये षष्ठी का एक वचन। प्राणानाम यानी कि प्राणों का, तो ये है षष्ठी का बहुवचन। सभायाम यानी कि सभा में पे पर ये सप्तमी वाला है अधिकरण है ना, सप्तमी का एक वचन। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। क अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं, तो 3 के लिए आएगा त्रियः। ख त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यः सूचकः कः वर्णः। तिरंगा झंडा में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? केसरिया रंग, केशर वर्णः। ग अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। कस्य मीन्स होता है किसका, अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है? तो यह है प्रगति का, प्रगति है। अब है घ त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो ये है हमारी स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का, तो आंसर है इसका स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का श्वेत वर्ण किसका सूचक है? तो श्वेत वर्ण जो है वो सूचक है सत्य का, सात्विकता का और शुचि का। तो कस्य की जगह हम लिखेंगे सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च। बाकी आगे पीछे के वर्ण सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे। तो अब इसका आंसर बनेगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः। अब लिखेंगे हम सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। ख अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो वो सारनाथ में है। कुत्र की जगह आएगा सारनाथ है, बाकी सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अब है इसमें ग कि त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगा झंडे का ध्वजारोहण कब होता है? कदा मीन्स होता है कब, तो ये होता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन। कदा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। आंसर बनेगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अब है इसमें घ अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। अशोक चक्र में कति मीन्स होता है कितने, कितने तीलियां हैं? तो ये है 24। कति की जगह हम लिखेंगे चतुर्विंशति। अशोक चक्र ही चतुर्विंशति अरः सन्ति। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। अब सबसे पहले इसमें क अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो प्रश्न बनेगा कि हमारा कौन विश्व विजयी हो, कौन के लिए आएगा कह। तो इसमें प्रश्न बनेगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्।
अब है इसमें ख कि स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, कि हमें यहाँ से हमें अपने धर्म से प्रमाद यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें प्रश्न बनेगा प्रमाद को लेकर के कि हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या के लिए आएगा किम, कि अब प्रश्न है कि स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। ग एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब हमारी नेताओं की सद्बुद्धि का अच्छा फल है। तो प्रश्न बनेगा कि नेताओं की किसका फल है सद्बुद्धि को लेकर के। तो सद्बुद्धि जो है इकारा स्त्रीलिंग है, तो किसका में इसका बनेगा कस्यः। तो अब इसमें प्रश्न बनेगा कि एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्यः सत्फलम। घ शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चिता भवेत्, दुश्मनों के सामने विजय पक्की हो। तो प्रश्न बनेगा कि किन के सामने, तो किन के लिए आएगा केशाम। प्रश्न है केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसारम समुचितः पदः रिक्त स्थानानि पूरयत्, उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिएगा। तो यहाँ पर जो सारे के सारे शब्द हैं ये हैं आकारान स्त्रीलिंग में। तो अगर आप किसी भी एक शब्द रूप को लर्न करते हैं तो सबके सब अपने आप ही हो जाते हैं, मीन्स हमें लर्न करने की बार बार जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पट्टिका को दिया गया है, पट्टिका जिसे हम स्ट्राइप बोलते हैं, षष्ठी यानी कि का की के रा री रे। पट्टिकायः पट्टिका का, पट्टिकयोः दो पट्टिकाओं का, पट्टिका नाम बहुत सारी पट्टिकाओं का। तो अब इसमें अग्निशिखा को हम बनाते हैं, इसको हमें सप्तमी में बनाना है यानी कि अधिकरण में पे पर। अग्निशिखायाम अग्निशिखा में, अब इसमें बनेगा अग्निशिखयो अग्निशिखासु। सभा का चतुर्थी यानी के लिए, तो इसका बनेगा यहाँ पर सभायै सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा इसको द्वितीय में बनाना है यानी कि को अधिकरण, इसका को चिन्ह है ना, तो इसमें बनेगा अहिंसाम अहिंसे और अहिंसा। सफलता को पंचमी में बनाना है, मीन्स के अपादान अलग होने के अर्थ में जिसका चिन्ह होता है से, तो इसमें बनेगा सफलतायः सफलताभ्याम सफलताभ्यः। सूचिका जिसे कि हम सुई भी बोलते हैं, तृतीया में बनाना है, से द्वारा इसकी चिन्ह है, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। तो अब है इसमें प्रश्न नंबर 7 समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मेल करके लिखिए। तो सबसे पहले है केशरवणः, केशरवण केसरिया रंग, तो ये है हमारे शौर्य का और त्याग का सूचक। केशरवणः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरितवर्णः ये है हमारी पृथ्वी की सुंदरता का और उपजाऊपन का, है ना। तो हरितवर्णः सुषमायः उर्वरतायः च सूचकः। अशोक चक्रम ये हमारी प्रगति यानी कि प्रोग्रेस का है ना। 24 घंटे हमें उन्नति करनी चाहिए, कभी भी फालतू नहीं बैठना है। अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। अब है हमारे त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान का है ना, और हमारे किसका है स्वतंत्रता का भी। त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरण, हमारे तिरंगे झंडे का स्वीकरण कब किया गया? 15 अगस्त 1947 के 24 दिन पहले, यानी कि 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम।